अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, वो भी पतीले में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो मैदा, 2 चम्मच ऑयल, 1 अंडा और यीस्ट मैंने 1 चम्मच फुल भर के गरम पानी में भिगो दिया है। तो यीस्ट मैंने ये वाला लिया है। तो इसको नीम गर्म पानी में भिगो देंगे, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। दूध जो है वो मैंने खुश्क दूध लिया है। तो ये मैंने 1.5 चम्मच खुश्क दूध लिया है, 1.5 चम्मच मैंने चीनी ली है पिसी हुई और आधा चम्मच नमक लिया है। चाहें तो आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम खुश्क चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डाल दें, यीस्ट जो पानी बना के रखा है वो डाल दें, 1 अंडा डाल दें। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म पानी से अब हम आटे को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो अब हम इसको चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए गूंद लेंगे। बहुत सख्त आटा नहीं गूंदेंगे। तो देखें, इस तरह से आपने नरम सा नॉर्मल आटा गूंदना है। बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए, वरना फिर संभलता नहीं है। अब आटे को ले लें और इसको नीचे ज़मीन पे सरफेस पे रख के इसको हाथों की मदद से गूंद लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ऐसे खींच खींच के गूंदना है, ताकि जो यीस्ट की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ये आपने लाजमी करना है, वरना इससे यीस्ट के अंदर स्मेल होती है तो वो पिज़्ज़ा कड़वा लगता है, तो वह खाने में अच्छा नहीं लगता। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में 1.5 घंटे में भी प्रूफ हो जाएगा। तो आपने देख लेना है 2 घंटे या 3 घंटे जितने भी आपको लगें। तो इधर मैंने 1 प्याली चिकन ली है, इसके अंदर 1 नींबू का रस निचोड़ा है, आधा चम्मच मैंने लहसुन लिया है, आधा चम्मच से भी कम मैंने नमक लिया है और आधी चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच मैंने फुल भर के नॉर्मल, अगर आप पसंद करते हैं तो आप नॉर्मल चम्मच ले लें, जितना आपके घर पसंद किया जाता हो टिक्का मसाला ले लें। तो 1 चम्मच मैं टिक्का मसाला डाल रही हूँ पैकेट का। इससे ये है कि आपको घर का मसाला नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप घर के मसाले की बनाना चाहें तो मेरे चैनल पे यूट्यूब पे मैंने एक पिज़्ज़े की वीडियो डाली हुई है घर के मसाले से, तो वो आप देख सकते हैं। अब ये हम टिक्के का फ्लेवर देंगे, तो इस वजह से हमने टिक्का मसाला डाला है। थोड़ा सा ऑयल लेके इसको चिकन को फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करके। अब आधी प्याली पानी डाल के इसको ढक के पका लेंगे। तो 10 मिनट बाद खोलेंगे तो पानी भी खुश्क हो चुका होगा, चिकन भी गल चुकी होगी। अब चूल्हा बंद कर देंगे, हल्की सी नमी होनी चाहिए। ये जो पैन गरम है वो हल्की सी नमी ये भी खुश्क हो जाएगी। तो बिल्कुल खुश्क नहीं कर देना है हमने चिकन को। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे एक प्याली में। ये हम पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग में डालेंगे। अब हम पिज़्ज़े की रोटी बना लेते हैं। तो मैंने आटे को जो है वो पौना घंटा रखा है, मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे कहीं जाना था, तो इस वजह से अब हम जल्दी से इसको पिज़्ज़े की ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑयल डाल दें, ग्रीस कर लें और उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लें ताकि पिज़्ज़ा हमारा नीचे चिपके ना। अब हम इसको रोटी की शक्ल दे देंगे। सबसे पहले इसके ऊपर हम केचप लगा लेंगे। केचप ये मेरी होममेड है, मेरी चैनल पे केचप की रेसिपी मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ डाल देंगे। ये मोज़रेला और चेडर दोनों मैंने मिक्स की हुई हैं। तो सबसे पहले हम ये डाल देंगे, फिर गाजर डाल देंगे। मैंने स्लाइसेस में काट के रखी हुई है, आधी गाजर है और आधी शिमला मिर्च है, तो इसको भी मैंने बड़े से स्लाइस में काट के रखा हुआ है। सब्ज़ियां आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी डाल सकते हैं, मैं 2 डाल रही हूँ, शिमला मिर्च और गाजर डाल रही हूँ। अब हमने जो चिकन तैयार करके रखी है वो डाल देंगे कॉर्नर पे फैला के, ताकि कहीं से हमारा पिज़्ज़ा जो है वो फीका ना रहे। अब इसके ऊपर मज़ीद हम चीज़ डाल देंगे। चीज़ आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। आप कम पसंद करते हो तो आप कम भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ी सी और ऊपर से डाल दूँगी ताकि देखने में पिज़्ज़ा हमें बहुत अच्छा लगे। और चीज़ वाला पिज़्ज़ा पसंद आता है बच्चों को, तो इस वजह से थोड़ी सी चीज़ हम और डाल देंगे।
अब हम इसको बेक कर लेंगे। पतीला मैंने पहले से प्री हीट करके रखा हुआ है तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, तकरीबन आधी चम्मच। तो ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और हमारे पिज़्ज़े में जायका भी इससे आएगा। तो ये आपने लाजमी ऊपर से थोड़ी सी स्प्रिंकल करनी है। तो देखिए मैंने पतीला पहले से प्री हीट किया हुआ है। पहले नीचे मैंने 1 प्याली नमक डाला है, फिर एक मैंने बाउल रखा है छोटा सा, ताकि बिल्कुल करीब ना हो हीट के। तो इसको मैंने आधे से पौने घंटे के लिए बेक किया है पिज़्ज़े को। तो अब इसको ढक के पका लेंगे। तो आपने इसी तरह से रखना है। तो देखिए माशाल्लाह से पतीले में ही कितना अच्छा और परफेक्ट हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। तो देखें ओवन की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, आप घर पे आराम से पतीले के अंदर पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आँच जो है वो मैंने मीडियम रखी थी, आँच को तेज़ नहीं करना है। चाहे आपको 50 मिनट भी लग जाएं, लेकिन आपने मीडियम आँच पे ही इसको बेक करना है, तेज़ आँच ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसको रखना भी आपने सेंटर में ही है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला पिज़्ज़ा लग रहा है। देखें आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है मेरी रेसिपी के साथ। तो देखें माशाल्लाह से परफेक्ट पिज़्ज़ा हमने घर पे तैयार कर लिया है। अगर आप एक दफ़ा ये ट्राई कर लेंगे तो बाज़ार के पिज़्ज़े को भूल जाएंगे। तो मैं आपको बैक साइड भी दिखा देती हूँ। देखें माशाल्लाह से। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।